एक बार की बात है, इटली में एक किसान रहते थे। वह बहुत ही मेहनती और सभ्य तरह के इंसान थे। वह खेत खलिहान और धन धान्य से समृद्ध इंसान थे और यही उनके जीवन भर की पूंजी थी। जैसा कि हर मेहनती इंसान के साथ होता है, उन्हें भी अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझा उनके थकते जा रहे कंधे पर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तब उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो उन्हें खेत बाड़ी के कामों में उनकी सहायता कर सके, जिसे पशुपालन का ज्ञान हो, जो पशुओं का ध्यान रख पाए और जिम्मेदार हो। और दूसरे ही दिन वह पास वाले गांव में अपने घोड़ों को किसी और को सौंप कर चल दिए अपनी तलाश को अंजाम देने। तब उनकी नजर चौराहे पर खड़े उस एक लंबे युवक पर पड़ी। वह लंबे थे और पतले थे और चौराहे पर वह युवक ही अकेले खड़े थे। तो उस किसान ने सोचा कि क्यों ना उस युवक से चल के बात की जाए। किसान ने उस युवक से पूछा कि मैं खेती बाड़ी और खेत खलिहान में मेरी सहायता कर सके ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम काम करना चाहते हो? तब युवक ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है मालिक। तब किसान ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें खेती बाड़ी के कामकाज का एक्सपीरियंस है? तब उस युवक ने कहा कि मैं तूफानी रातों में सो सकता हूँ। यह जवाब सुनकर आप ही की तरह वह किसान भी हैरान हो गए और कहा, क्या बोले? तब युवक ने कहा कि मैं तूफानी रातों में सो सकता हूँ। यह सुनकर किसान सोचे कि लगता है इस युवक को कोई परेशानी है और वह वहां से चल दिए अपनी तलाश को अंजाम देने। पूरे दिन वह उस छोटे से नगर की गली मोहल्ले और सड़कों पर चलते रहे, पर उन्हें ऐसा युवक नहीं मिला जो उनकी सहायता कर सके। शाम ढलने लगी और वह फिर अपने चौराहे की तरफ चल दिए ताकि वह अपने उस घोड़ों को वापस ले सकें और जो प्रॉपर्टी जो दूसरों को सौंप के गए थे उसे वापस ले सकें। तभी उनकी नजर उस लंबे से युवक पर पड़ी जो सुबह से वहीं पर खड़े थे। तब किसान ने उस युवक से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस युवक ने कहा, मेरा नाम फर्मन कंपोलियंस है। ये कहानी इटली की है तो नाम भी वैसे ही होंगे। जैसा कि किसान पूरे दिन घूम घूम कर थक चुके थे और अपनी तलाश को अंजाम देना चाहते थे, उन्होंने सोचा क्यों ना इस युवक को एक मौका दिया जाए। किसान ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम खेत बाड़ी के कामकाज कर सकते हो? तब उस युवक ने कहा कि मैं तूफानी रातों में सो सकता हूँ। फिर किसान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और देखते हैं हम कि तुम कितना काम कर सकते हो। यह सुनकर वह युवक फर्मन कंपोलियंस किसान के साथ खुशी खुशी चल दिए। कुछ हफ्ते बीत गए। फर्मन कंपोलियंस उनके रोजमर्रा के कामों में उनकी सहायता करने लगा, पर वह किसान बहुत ही व्यस्त थे और उन्हें इतना भी समय नहीं था कि वह चेक कर सके कि फर्मन कंपोलियंस कर क्या रहे हैं। तभी अचानक एक दिन एक भयंकर तूफान ने उस गांव में दस्तक दे दी और किसान ये जानते थे कि यह जो हवा है यह घास फूसों को उड़ा ले जाएगी। यह अस्तबल के दरवाजे खलिहान के गेट खोलकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगी और जानवरों को डरा देगी। और यह सोचकर वह फर्मन कंपोलियंस के रूम की तरफ दौड़े और चिल्लाते हुए गए कि फर्मन कंपोलियंस उठो। और वैसे ही तूफान बाहर बहुत ही जोर जोर से दहाड़ लगा रहा था, लेकिन तब भी इतनी आवाज के बावजूद भी उस फर्मन कंपोलियंस के कमरे से कोई भी उत्तर या आवाज आते हुए नहीं सुनाई पड़ी। तब किसान ने फिर से दोहराया फर्मन कंपोलियंस को पुकारा, लेकिन फर्मन कंपोलियंस के रूम से कोई आवाज नहीं आई। तब किसान खुद अस्तबल की ओर दौड़े गए ताकि सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। तब उन्होंने देखा कि अस्तबल के गेट बंद है, खलिहान के गेट बंद है और घास फूसों और अनाज की बोरियों को सुरक्षित रख दिया गया है और जानवर अपने बेड़े में शांति से पड़े हुए हैं। यह देखकर उस बूढ़े किसान के झुर्रियों भरे फेस पर एक हल्की सी मुस्कान फूट पड़ती है
और वह कहते हैं कि फर्मिन कम्पोलियन सच में तूफानी रातों में सो सकते हैं। वी ऑलवेज सी इन आवर लाइफ, यदि हम जो भी करते हैं और करते रहते हैं तो हम भी तूफानी रातों में सो सकते हैं। अगर हम पार्टी करते हैं और लेजीनेस दिखाते हैं तो हम किसी भी तरह के तूफान के लिए कभी नहीं रेडी हो सकते हैं। तो अपना काम करते रहिए ताकि कोई भी तूफान आपको आपके नींद से जगा ना सके। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो तो वह पॉइजन होती है, जहर होती है, चाहे वह आपके एम्बिशन ही क्यों ना हो। तो अगर आपके एम्बिशन पर्वत जैसे विशाल हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें टुकड़ों में बारी बारी से अचीव करने की, ताकि आपका आप पे विश्वास बना रहे और आने वाला कोई भी तूफान आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। तो क्या आप आने वाले तूफान के लिए तैयार हैं?